दिल्ली के जगतपुरी इलाके में डीटीसी बस में लगी भीषण आग। धू धू कर सड़क पर जली बस। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के उन्नाव में प्रशासन की नाक के नीचे चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद भरभराकर गिरी 2 मंजिला इमारत। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बीती रात से रुक रुक कर जारी है बारिश। राजधानी में कई जगह जलभराव। मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की संभावना। बारिश के चलते दिल्ली में जगह जगह पर भरा पानी। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे भी हुआ जलमग्न। पानी निकालने के लिए पंप और ट्रैक्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने फिर बिगाड़े हालात। कई इलाकों में ट्रैफिक दिखा। धौला कुंवर के शंकर विहार में जलभराव दिखा। दिल्ली में बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। आईटीओ पर लगा भीषण जाम। घंटों जाम में फंसकर लोगों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। नोएडा के अलग अलग हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं जोरदार बारिश हुई। बारिश से यातायात पर दिखा असर। ग्रेटर नोएडा में बारिश के चलते गिरा विशाल पेड़। पेड़ के नीचे खड़ी गाड़ी को पहुंचा नुकसान। क्रेन की मदद से हटाया गया पेड़। राजस्थान के सिरोही में नदी के तेज बहाव के बीच मवेशियों को रास्ता पार करा रहे हैं लोग। मानव श्रृंखला बनाकर बकरियों को एक पार से दूसरे पार ले गए। यूपी के सरयू में दिखा सरयू नदी का रौद्र रूप। कटान के चलते 8 घर नदी में समाये। मजबूर होकर लोग कर रहे हैं पलायन। डरे सहमे लोगों ने अपने घरों पर चलवाई जेसीबी। यूपी के मैनपुरी में भीषण बारिश से भरभरा कर गिरा मकान। मलबे में दबने से 3 महिलाओं की मौत। गुजरात में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। पिछले 4 दिनों में 28 लोगों की मौत हो गई। पानी में डूबने से 13 और मलबे में दबने से 13 लोगों की मौत। पेड़ गिरने से भी गई 2 लोगों की जान। गुजरात के द्वारका में बाढ़ बारिश ने बरपाया कहर। घरों में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। छत पर फंसे 4 लोगों को बचाया। गुजरात के वडोदरा में एक मकान के टीन शेड पर पहुंचा मगरमच्छ। बारिश के बाद बाढ़ से रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। गुजरात के वडोदरा में विशाल मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी के परिसर में मगरमच्छ घुसा था। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की मार। पेट्रोल पंप पानी में डूबे। शहर के कई इलाकों में जलभराव। अस्पताल के अंदर कई फीट पानी। बाजार और रिहायशी इलाके भी हुए जलमग्न। वडोदरा के राजनगर में विश्वामित्री नदी की वजह से बाढ़ आई है। आबादी वाले इलाकों में पानी घुसा है। घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं लोग। कुछ लोगों ने घरों की छतों में शरण ली। गुजरात के जामनगर में ओवरफ्लो हुआ रंजीत सागर डैम। नदी में बढ़ा पानी। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा है डैम का पानी। वडोदरा के वडसर गांव में भी अभी भी 6 फीट तक पानी भरा है। मांझोल इलाके में घरों में पानी भरा है। लोगों का आरोप है प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। बारिश से बुरी तरह प्रभावित गुजरात की 916 सड़कें। इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद। पोरबंदर में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज जारी की है भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट हुआ जारी। बिहार के कटिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। एसडीएम ने तहसील की टीम के साथ निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कामों का जायजा लिया। लोगों से बात कर समस्याएं जानी। बिहार के पटना में दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबकर कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बारिश की वजह से भरभराकर दीवार गिरी। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। शिवाजी महाराज की मूर्ति मामले में एनसीपी अजित गुट का आंदोलन। डेप्यूटी सीएम अजित पवार विपक्ष पर बरसे। कहा राजनीति कर रहा है विपक्ष। राज्यों के लोगों को जो पीड़ा है हम उसके साथ। बंगाल बंद के दौरान बीजेपी नेता रूपा गांगुली के साथ हुई अभद्रता। रूपा का आरोप कोलकाता पुलिस ने मुझे हाथ पर मारा। दारू पीकर मेरे सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे टीएमसी के कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को फिर बताया किम जोंग। लालू यादव और राहुल गांधी को घेरा। कहा लालू और राहुल करते हैं बलात्कारी का समर्थन। ऑपरेशन आदमखोर के दौरान वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। वन विभाग के जाल में फंसा एक भेड़िया। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़ियों की तलाश है।
बहराइच के भटौली गांव में भेड़िए की दहशत है। लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। 30% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का नया वीडियो सामने आया। ड्रोन के जरिए देखा गया भेड़िया। भेड़ियों ने बहराइच में मचा रखा है आतंक। बहराइच के एक और ड्रोन वीडियो में 2 भेड़िए नजर आए। ग्रामीणों को प्रशासन ने जानकारी दी, अलर्ट रहने के निर्देश दिए। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। सिसैया चूड़ामणि गांव में लगाया गया पिंजरा। भेड़िए के हमले में इसी गांव में हुई थी एक बच्चे की मौत। सिसैया चूड़ामणि गांव में गश्त कर रही वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने भेड़िए को देखने का किया दावा। गांव के आसपास भेड़िए की मौजूदगी की संभावना। भेड़िए के आतंक के चलते बहराइच के ग्रामीणों में दहशत। अब तक भेड़िए ने रात के समय किए ज्यादातर हमले। रात में जागकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी, माछिल और तंगधार में आतंकियों पर सेना का प्रहार। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी ढेर किए। राजौरी की खेड़ी, मोहरा और दांथल गांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इन इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की खबर। राजकोट किले पर हुए बवाल में मालवड़ पुलिस का एक्शन। दोनों पक्षों के 42 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला। राजकोट किले पर कोल्हापुर की फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। इससे पहले सिंधुदुर्ग की फॉरेंसिक टीम कर चुकी है जांच। शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में उद्धव ठाकरे समर्थकों ने मूर्ति बनाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। किले से सरकार का प्रतीकात्मक पुतला फेंक दिया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला। महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में भ्रष्ट सरकार चलाने का आरोप। कहा, स्मारक निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, पुनर्निर्माण में भी होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले शिवद्रोही है बीजेपी। बीजेपी में कुछ लोग शिवद्रोही हैं, इस घटना से खुश हो सकते हैं। 1 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी लगाया शिवद्रोही होने का आरोप। कहा, ये लोग शिवद्रोही और कर रहे शिवाजी महाराज का अपमान। डीजी रश्मि शुक्ला को पद पर बनाए रखने के फैसले पर भी सवाल। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने मांगी माफी। कहा, महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से मांगता हूं मैं माफी। 1 साल के अंदर मूर्ति गिरना दुर्भाग्यपूर्ण। पुणे पोर्श केस में नाबालिग आरोपी के परिजनों ने पासपोर्ट वापस देने की मांग की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पोर्श कार वापस करने की मांग भी कर चुका है परिवार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक जारी। धर्मेंद्र प्रधान, नायब सैनी, मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर और अनिल विज बैठक में शामिल। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। 5 सितंबर है नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। 26 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग। स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे गुलाम नबी आजाद। कहा, डॉक्टर्स ने दी है रेस्ट करने की सलाह। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने 40 मिनट तक दिया भाषण। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नया नारा दिया। मंत्रियों से सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कहा। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, जल्द आ रही है भारत जोड़ो यात्रा। हिमाचल की मंडी सीट से सांसद हैं कंगना रनौत ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। किसानों पर दिए बयान के बाद ये पहली मुलाकात। फिल्म अभिनेत्री कादम्बरी जेठवानी ने आंध्र प्रदेश की पूर्व रेड्डी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, तत्कालीन विजयवाड़ा कमिश्नर और तत्कालीन डीसीपी ने पूरे परिवार को एक गेस्ट हाउस में रखकर प्रताड़ित। शरद पवार की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक। गृह विभाग के अधिकारी करेंगे शरद पवार से मुलाकात। शरद पवार ने खुद उठाए सुरक्षा पर सवाल। यूपी की सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को ओवैसी ने बताया नाकामियों पर पर्दा डालने की नई स्कीम। कहा, बाबा की तारीफ करने पर कमा सकते हैं 8 लाख और विरोध करने पर राष्ट्र विरोधी घोषित करके भेजा जाएगा जेल।
यूपी सरकार की नई डिजिटल मीडिया नीति पर अखिलेश ने साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर कहा, ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली बीजेपी की घूस, जनता के टैक्स के पैसे से आत्मप्रचार, एक नए तरीके का भ्रष्टाचार। यूपी के सीएम योगी का एसपी कांग्रेस पर हमला। अलीगढ़ में कहा, एसपी कांग्रेस वालों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, देश को बांटने का कर रहे हैं काम। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बदलापुर में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। बदलापुर में यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक प्राइवेट स्कूल को आया बम की धमकी से भरा ईमेल। सूचना पर पुलिस और बम स्क्वाड टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इंस्टाग्राम पर अमरोहा के आदिल ने अमन नाम से प्रोफाइल बनाई, इसके बाद बागपत की युवती को प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करा दिया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। यूपी के हापुड़ में स्कूली छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट। मामूली बात पर शुरू हुए विवाद में जमकर चले घूसे। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा की गौर सौंदर्यम सोसाइटी में 20वें फ्लोर पर लिफ्ट अटक गई। लिफ्ट में 4 लोग फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाला उन्हें। महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। रेल पटरी पार कर रही महिला मालगाड़ी की चपेट में आई। पुलिस के जवान ने बचाई महिला की जान। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नोएडा में ठग गैंग के सदस्यों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल और अवैध हथियार बरामद किए गए। राजस्थान के सिरोही में पुलिस ने किया कार से चोरी का खुलासा। 9 चोरों ने गाड़ी से उड़ाए थे 7,25,000 रुपए। तीनों गिरफ्तार, 6 फरार। गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। पुलिस ने बागपत में चोरी के शक में बंदूक की नोक पर 2 युवकों को जबरन गाड़ी में बिठाया। बाद में युवकों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। बांग्लादेश में गाजी टीवी के संपादक का शव बरामद। ढाका में एक तालाब से मिला रहनुमा सारा का शव। पिछले कुछ दिन पहले चैनल के मालिक की हुई थी गिरफ्तारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।